दिन प्रदर्शन जो है जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा बन चुके हैं। देखते होंगे कि जगह जगह पर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो डेली वेजर्स हों। इनकी जो डिमांड्स है वो एक जेन्युइन डिमांड रहती है, लेकिन सरकार की तरफ जो है हर बार जो है एक रिक्वेस्ट की जाती है सरकार से कि जल्द से जल्द उनकी जो है मांगें पूरी की जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा जो मसला है वो बना रहता है। प्रोटेस्ट की बात करें तो हर बार जो प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे यूथ की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, रैपरे खेल टीचर्स की बात करें, हर वक्त जो है उनकी जो है एक गुहार रहती है सरकार के सामने कि उनकी जो मसले हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएं। अभी हाल ही में जो है बीजेपी ऑफिस के बाहर रैपरे खेल के टीचर्स थे, उनके द्वारा भी एक शव यात्रा निकाली गई जिसमें कई यूथ बहुत सारे यूथ थे, अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे, वहाँ पर एकत्रित हुए और वहाँ पर उन्होंने एक प्रोसेस जो है प्रोटेक्ट किया और सरकार के खिलाफ जो है एक आवाज़ उठाई। और वहीं पर रैपरे खेल टीचर्स का एक वहाँ पे एक शव जो है एक रखा हुआ था, वहाँ पर उनका बताया था कि जो पॉलिसीज़ हैं रैपरे खेल की पॉलिसीज़ हैं उनका जो है शव यात्रा निकाली जाए। ऐसी चीज़ें हमें जो है रोज़ देखने को मिलती हैं और उन्हीं सब पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बाबू सैन मलिक जी, जिनसे हम बातचीत करें। बाबू सैन मलिक जी, तो अब देख रहे होंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो है माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ बन रहा है, क्यों नहीं आवाज़ सुनी जा रही है यूथ की। लगातार जो है यूथ जो है प्रोटेस्ट भी कर रहा है, क्या कारण रहा है, क्यों नहीं सरकार अभी तक इन चीज़ों को जो है मसला हल कर पा रही है? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स जी जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं, तो उनके मसले जो हैं वो जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें रहीं तब भी उनके इशू सेटल नहीं किए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बन गई। हालांकि जबकि यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी उस वक्त भी SRO 520 बनाया, वो भी इस वक्त इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। हमने उस वक्त भी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, हमने उस वक्त भी रिजेक्ट किया था। हमने ये कहा था कि 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, तो उस वक्त सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिनके साथ साल पूरे हुए उनको हमने रेगुलाइजेशन उनकी हुई और सरकार, हालांकि सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी हुई, रेगुलाइजेशन उसकी हुई। 94 के बाद सरकार लगाती गई टिल डेट तक, ना तो पिछली सरकारों ने कोई पॉलिसियाँ बनाई और ना ही आज तकरीबन 4 साल होने को है यहाँ यूटी बना है, तो अभी तक यहाँ जो डेली वेजर हैं, चाहे वो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, होम गार्ड्स हैं, रिज़र्व कैटेगरी में एम्प्लॉइज़ जो काफ़ी 6-7 महीने से जो प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो मुलाजम जो काम करते हैं, लेकिन सरकार ने जहाँ कुछ कमेटियाँ बनाई, वो नाम नेहाद कमेटियाँ बनी। कमेटियाँ तो बनाई जा रही है लेकिन कमेटियों का कोई हल नहीं निकल पा रहा है, वो हल नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या नाम की कमेटियाँ बनाई जा रही हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से ऐसे ही धोखे में रखेंगे, कमेटियाँ बनाते रहेंगे, इसी तरह से दिन गुजरते रहेंगे, एम्प्लॉयज़ भी खामोश रहेंगे? क्यों नहीं सरकार कोई कड़ा फैसला ले पा रही है कि जल्द से जल्द इन एम्प्लॉयज़ को जो है जल्द से जल्द इनका मसला हल किया जाए? देखिए, जब सरकार को कोई इशू सेटल करने हैं तो सरकार को कोई टाइम लिमिट देनी चाहिए उस इशू को सेटल करने में। ये जो कमेटियां हैं ये डिले टैक्टिस हैं सरकार की, अभी तक इनके इशू तो को रिजॉल्व नहीं किया गया। हम ये कहना चाहते हैं, आप देख लीजिए यहाँ 2004 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी, 2010 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पेंशन ख़त्म कर दी। मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर की यूटी की जो सरकार है, हम इनको ये कहना चाहते हैं कि मुलाजमों के जो मसले सरकार को हल करने चाहिए। अगर आप एक MLA और MP बनता है, आप उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन भी रहती है, तो मुलाजम जो लगता है 2010 के बाद, तो आपने मुलाजम की पेंशन ख़त्म कर दी। और जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं, उन्होंने आज तक किसी मुलाजिम और वर्कर की तो कभी बात नहीं की। वो सिर्फ होस ऑन द फ्लोर भी अपने ही इशू सेटल करते हैं, लेकिन मुलाजमों के जो इशू हैं वो जूं पड़े हुए हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ यह 18 महीने का जो डीए है, जो पीछे जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त सरकार ने जो उसको फ्रीज करके रखा है, अभी तक वो उसको नहीं रिलीज़ किया गया है। हालांकि जो डीए की जो इंस्टॉलमेंट होती है ये महंगाई भत्ते के साथ दी जाती है, लेकिन सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जजमेंट भी आई है इस पर। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें वो तो पूरी तरह से शिद्दत से जो है अपना काम तो कर रहे हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी गई है ऑफिस में, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो जो है नदारद रहते हैं, ऑफिस में नहीं जाते, परमानेंट पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर उनके बीए पेंडिंग है और भी कई चीज़ें पेंडिंग है। इस तरह से क्यों? देखिए, मैं एक बात आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं जा रहा है ऑफिस में, उसकी बात कर सकते हैं। मुलाजम पहले भी काम करता था और आज भी करता है, और हमने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमने किसी भी करप्ट मुलाजम की कभी सपोर्ट नहीं की। हमने अपने मुलाजमों को भी ये कहा है कि आप दयानतदारी और ईमानदारी की बात हो रहा हूँ, लेकिन आप इस किस्म के रूल जम्मू कश्मीर के अंदर जो लागू करोगे ये चीज़ें जो गलत हैं। अगर अपने बेटे को आप एक दिन टार्चर करोगे, दूसरे दिन टार्चर करोगे, तीसरे दिन वो बात नहीं सुनेगा। अगर सरकार इस किस्म के काम करती है तो मैं कहता हूँ ये काम जो है अच्छे नहीं है। इस तरह मुलाजम जो है दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है और सरकार की रीढ़ की हड्डी है। आप मुलाजम पर इस किस्म के रूल लागू करोगे, ये बिल्कुल हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हम निंदा करते हैं इस चीज़ की। हम ये कहना चाहते हैं इस किस्म के रूल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं लागू होने चाहिए। जब हमने पहले भी किसी भी करप्ट मुलाजम की सपोर्ट नहीं की, लेकिन बार बार इस किस्म के रूल कभी 22 और 48 के नाम पे है, कभी पोर्टल के नाम पे है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस किस्म के जो रूल हैं वो सरकार को नहीं लागू करना चाहिए। वहीं पर सर बात की जाए अगर ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ जो हैं पिछले 200 दिन से ज़्यादा जो है धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं पर अभी तक उनका मसला नहीं हल किया गया। बार बार उनको थ्रेट मिल रहे हैं, 3 बार थ्रेट लेटर दी जा चुकी हैं आतंकवादियों द्वारा। वहीं पर एलजी साहब का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक वो काम नहीं करेंगे तो तब तक जो है उनकी सैलरी रिलीज नहीं की जाएगी। क्या उनका क्या गुनाह है? क्यों एक तो उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं, ऊपर से एलजी साहब कह रहे हैं कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। देखिए, जहाँ तक रिज़र्व कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ जो पिछले 12-14 साल से कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो मुलाजिम काम करने रहे हैं, हमने उनके प्रोटेस्ट में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उनकी फुली सपोर्ट करती है। और उनके प्रोग्राम में हमने जब बीजेपी के आपस के सामने प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत था, हमने फुली सपोर्ट की उनको। रिज़र्व कैटेगरी को मैं भी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी फुली सपोर्ट करती है। हाँ, चाहे वो डेली वेजर है, आप देख लीजिए यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो पहले आज एक HR जो सरकार ने जो एक आर्डर निकाला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर जो है 60 के बाद जो है उसको जो है घर भेजा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि सरकार इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए, लेकिन सरकार आप 65 साल जो है वो सेंटर के अंदर है, बहुत सारे स्टेटों में 62 है, लेकिन यहाँ इस किस्म के रूल क्यों लागू किए जाते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर उसके बाद जो हेल्पर या आंगनवाड़ी वर्कर जो जिस वक्त अपॉइंटमेंट जब उसकी हुई थी उस वक्त वो अनमैरिड थी, उसके बाद वो जब मैरिड हो जाती है, उसकी मैरिज हो जाती है, दूसरे वार्ड में चली जाती है। आज सरकार कह रही है कि इनको वहाँ से निकालो, उस वार्ड में जो है वहीं की होनी चाहिए। ये आर्डर भी तो हम कहते हैं ये सरकार का बिल्कुल गलत आर्डर है। आप देख लीजिए, हेल्पर टू सुपरवाइज़र है जिनको 3 साल से पीछे सरकार काफ़ी टाइम से वो लगे हुए थे, उनको सैलरी भी मिलती थी, उसके बाद सरकार ने उनको जो है टर्मिनेट कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अगर किसी की रोज़ी लगी हुई है, रोज़ी आप लगा नहीं सकते, छीनने का भी आपको हक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमों के, ये जेन्युइन और जस्टिफाइड मुद्दे हैं। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ टाइम पर TPC नहीं होती। हालांकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये आर्डर है कि साल में 2 बार DPC होनी चाहिए आफ्टर 6 मंथ, लेकिन यहाँ 5-5, 7-7, 10-10 साल तक DPC नहीं होती। मैं उन HOD को पूछना चाहता हूँ
जो वो बैठे हुए हैं, क्या उनका काम नहीं बनता कि वो डीपीसी मुलाजमों से काम तो वो लेते हैं, लेकिन कम से कम उनको जो इशू जो है उनका इशू सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए, डीपीसी टाइम पर करनी चाहिए। तो अभी तक उनकी डीपीसी भी नहीं हो रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इमीडिएटली इन इशू को सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हमेशा जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के साथ है और शाना बशाना साथ इनके साथ चलेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार को ये इशू जो है प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार को हल करने चाहिए। सर, बहुत सारी मीटिंगें भी की गई हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके द्वारा मीटिंग भी की गई। रविंदर रैना जी के साथ मीटिंग की गई, एलजी साहब से साथ मीटिंग की गई, लेकिन उन मीटिंग का कोई हल नहीं निकला। बीजेपी जो रविंदर रैना जी हैं वो भी यही कहते हैं कि जल्द हम जो है आपका मसला हल कर देंगे। वो उनका ये भी कहना है कि अगर मैं सीएम बनता हूँ तो आपके मसले को हल कर दूंगा। तो ये चीज़ें सारी सामने निकल के आ रही हैं। वहीं पर मैं अगर आपसे भी बात करूँ तो आपके द्वारा कितनी जो है सपोर्ट की गई है, कितने आपके द्वारा कितनी मीटिंग्स की गई हैं लीडर्स के साथ, क्या उनका रवैया रहा, कितना, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की बात को सुना नहीं जा रहा। मैं इनकी बात करूँ, बहुत सारी मीटिंगें हुई जहाँ ये लोग रविंदर रैना जी ये बात बोलते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूँगा। हम दुआ करते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने। मैं रविंदर रैना साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस वक्त जो सरकार सेंटर में है वो आपकी सरकार है? और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूटी की सरकार है वो आपकी सरकार है? आप ये सारे इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, इन इशू को सेटल किया जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि रविंदर रैना जी हर प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन मैं इन जो झूठे एश्योरेंस हैं, हम ये कहना चाहता हूँ, मैं उस वक्त मानता हूँ जब उसको ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनके आर्डर किए जाएंगे, उनकी पॉलिसी बनी जाएगी, मैं उस चीज़ को मानूंगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानूंगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत या रिजर्व कैटेगरी के में जो मुलाजम काम करने वाले हैं उनको एश्योरेंस दिया गया, अभी तक उनका इशू सेटल नहीं हुआ। यहाँ डेली वेजर जो 7-8 में लगता है कि इलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन आएगी पास तो हम फिर से कुछ ना कुछ एक नया जो है इनके सामने लॉलीपॉप रख लेंगे। हाँ जी हाँ, हम आपके वाली ये काम करने वाले हैं, इलेक्शन भी आने वाली है, इलेक्शन पे खुश कर देंगे। कि इस तरह की चीज़ें होने वाली है, देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का मसला है, हम ये कहना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सरकार सेंटर में भी इनकी है और यहाँ भी सरकार जो है वो बीजेपी की है। बीजेपी के यूटी जो चला रहा है, एलजी साहब जो यहाँ चला रहे हैं, वो भी तो वहीं से आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह टाल मटोल से मसले हल नहीं होते। जब तक आप एक एक मसले को, चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी में है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत ट्रांसफ़र पॉलिसी उनकी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, या रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर हैं, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, होम गार्ड्स हैं, एसपीओज़ हैं, ये जितने मुद्दे हैं, चाहे इसमें हम लीजिए आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, एनएचएम एम्प्लॉइज़ हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार यहाँ ऐसे आर्डर तो निकालती है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से जो SRO 43 के तहत जो केस जो GAD के अंदर या फाइनेंस के अंदर पड़े हुए हैं, वो सरकार ने आज तक सेटल क्यों नहीं किए? सरकार ने पीछे कहा कि SRO 43 को जिस तरीके के साथ उन्होंने बनाया है, एक तरीके के साथ जो कंडीशनें रखी हैं, वो मुझे नहीं लगता जो कंडीशनें उन्होंने रखी हैं उसमें अमेंडमेंट किया है वो किसी भी नॉन गेस्टेड पर इम्प्लीमेंट होती है, ना गेस्टेड पर इम्प्लीमेंट होती है। और हमने 7 दिसंबर को भी जम्मू में भी और कश्मीर में भी यहाँ इसी पर SRO 43 पर हमने प्रोटेस्ट किया था। हमने कहा था कि SRO 43 को जो है जिस तरह ऑलरेडी चल रहा था गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पर, उसी तरह चलना चाहिए। और ये केस पिछले 5 साल के जो पड़े हुए हैं, अभी तक सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों नहीं इशू किए? अभी तक इशू नहीं किए। अगर अमेंडमेंट आपने आज से किया है, हम तो ये कहते हैं कि SRO 43 पर जो सरकार जो ये बनाया
है, इस पर किसी मुलाजम से नहीं पूछा जाता। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेड यूनियन लीडर हैं सरकार को, तो ये चाहिए इनसे बैठ के बात करे और उस इशू को रिजॉल्व किया जाए। ये जितने भी इशू जो सरकार जो कर रही है, जो कमेटियाँ बना रही है, वो किसी भी मुलाजम से तो उनसे बात ही नहीं हुई। हम SRO 64 की भी बात की जा रही है कि उसको भी जल्द से जल्द लागू। मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक स्टेट थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया और लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया। वहाँ उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 450 रुपया पर डे उनको वहाँ ऑर्डर कर दिए, और उसके बाद SRO 64 पर भी वो काम कर रहे हैं। अगर वो 450 रुपया उनको दे सकते हैं तो यहाँ क्यों पहले 275 था, उसके बाद कितना 300 किया, 11 रुपये और बनाए 311 रुपये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 25-25 साल से जो जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जाता है, उस तरह इन लोगों को पीसा जा रहा है। लेकिन सरकार आज पॉलिसी बनाएंगे, कल बनाएंगे, वो सरकारें भी नहीं रही। वो वही बोलते हैं ना, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो काम आज हो जाता है उसको आज ही करो। कल किसने देखा? कल किसको? यहाँ आदमी है, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, मिनट सेकंड का पता नहीं। जी इंसान है भी है, जिंदा रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये तो दुनिया मेद पर कायम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये इशू है, सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए इन इशू को। जितने भी मुद्दे हैं, जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं कि मुलाजमों का जो ये मसले हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए, और मुलाजमों पर इस किस्म के रूल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लागू नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, पहले भी करता था और आज भी करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इन इशू को सरकार जल्दी रिजॉल्व करे। अगर सरकार नहीं करती, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर बैठे हैं, डेली वेजर जो पिछले 7 महीने से हड़ताल बैठे हैं, रिजर्व कटाकटी में 7 महीने से प्रोटेस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, रैबर खेल वाले वो प्रोटेस्ट बैठे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। वहीं पे इस पर 4-5 स्टेटमेंट उन्हें 4-5 स्टेटें जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हम ये कहने, तो हिमाचल में जो है, हिमाचल में जब इलेक्शन किया, आप वो उन्होंने भी कहा जब पहली कैबिनेट होती है हम इस इशू को जो है रिजॉल्व करेंगे, वहाँ भी वो कर देंगे। तो हम ये कहते हैं, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, यूटी की सरकार है या सेंटर की सरकार है, तो ये जितने भी मुद्दे हैं ये सरकार को हल करना चाहिए। अगर नहीं करती, आप देख लीजिए पहले क्या जो प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे हैं, तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी शाना बशाना इनके साथ चलेगी। शायद आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की है, ना कि मुलाजम की। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द डेली वेजर्स एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कोई भी ऑल रिजर्व कैटेगरीज़ के, रहबरे खेल्स के, अनगिनत डिपार्टमेंट हैं जिनकी जो है डिमांड्स जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। तो जो भी प्रशासन है, LG साहब हैं, BJP रविंदर रैना जी हैं, कोई भी आला अधिकारी हैं, अगर वो हमारी इस न्यूज़ को देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनके जो मसले हैं वो हल किए जाएं, ताकि ये भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सकें और किसी भी तरह की जो दिक्कत है उनको ना पेश आए। वहीं पर बाबू सेन जी, चलते चलते आप डेली वेजर्स एम्प्लॉयज़ जो हैं और परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ जब से यूटी बनी है, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट जो सरकार ने वाइंड अप कर दिए। कौंसल के अंदर जो मुलाजम हैं वहाँ उनकी DPC नहीं हो रही। यहाँ बहुत सारे मुलाजम जो हैं, जब डिपार्टमेंट वाइंड अप किए हैं तो मुलाजमों को सैलरी नहीं अभी दी रहे, 5-5, 6-6 महीने, 7-7 हो गए, उनको सैलरी नहीं मिल रही। क्या अगर मुलाजम यहाँ काम करता है तो उसको आप उसको 5-5, 6-6 महीने जो है, जहाँ मुलाजम को कोई हरासमेंट करने की बात आती है, वहाँ सरकार रातों रात बैठ के आर्डर करती है। जहाँ मुलाजमों के जो मुद्दे हैं
हमने तो हर कॉर्नर पर सेक्रेटरीट पर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे वो एडवाइज़र हैं, या जितने कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, हम जितना भी जो भी मेमोरेंडम देते हैं, आज तक कोई ओट पोट उनकी नहीं निकली और ना ही कोई उस पर कोई काम हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ मुलाजम जब काम करता है तो मुलाजम पर, इस किस्म की मुलाजमों को कम से कम, आपने इतने डिपार्टमेंट यहाँ बंद कर दिए। आप देख लीजिए यहाँ न्यू जनरेशन जो है, अगर आप यहाँ डिपार्टमेंट आपने 10-12 डिपार्टमेंट बंद कर दिए तो उनको सैलरी नहीं मिल रही, कुछ डिपार्टमेंटों के बंदे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे डेली वेजरों की बात करें, चाहे जितने लोगों की मैंने बात की है, मैं यही कहना चाहता हूँ हम उनके साथ हैं, शाना बशाना हम उनके साथ चलेंगे। जितने भी कैटेगरी हैं मैंने आपको बताया है, चाहे वो रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं, होम गार्ड हैं, SPOs हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, हेल्पर टू सुपरवाइज़र हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम उनके साथ हमेशा हम साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस इशू को रिजॉल्व करे, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे। अगर नहीं करती तो ऑलरेडी जो हड़तालें आप देख लीजिए, रैबर खेल वाले वो प्रोटेस्ट बैठे हैं, सारे जितने लोग जो हैं हड़ताल कर रहे हैं। तो आने वाले दौर में भी हम शाना बशाना उनके प्रोग्रामों में जाते हैं और हमारी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर को जो है 4.5 लाख मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है और हम शाना बशाना उनके साथ चलेंगे जब तक उनके इशू सरकार रिजॉल्व नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक जी, तो हमसे बात कर रहे थे, अलग अलग इश्यूज़ पे बात की, वहीं पर डेली वेजर्स, परमानेंट एम्प्लॉयज़ और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनके ऊपर इनके द्वारा आज हमने चर्चा की। तो इसी तरह से बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।